लोकसभा चुनाव के नतीजों से महायुति की पार्टियों में हड़कंप है। संघ की पत्रिका ने अजित पवार को लेकर बीजेपी को नसीहत दी है, तो एकनाथ शिंदे ने 400 पार के नारे पर सवाल उठा दिया है। इस बीच राज ठाकरे कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने वाली नीति से बीजेपी को नुकसान हुआ। ननद के हाथों लोकसभा चुनाव में मात खाते के बाद भाभी सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही है। पति अजित पवार की पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी दी, इसकी खुशी है। आपकी अलायंस पार्टी है, वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता पे मौजूद नहीं है। नहीं, सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है हमको। खबर है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के फैसले पर अजित पवार की पार्टी में नाराजगी भी है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। उधर अजित पवार भी पार्टी की नाराजगी की बात से इनकार कर रहे हैं। ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में मेजॉरिटी से इलेक्शन होता है, इसलिए हमारे जो मित्र पक्ष है, पार्टनर्स है, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा का पर्चा भरने के वक्त महायुति की दूसरी पार्टियों का कोई भी नेता नजर नहीं आया। ना बीजेपी से कोई था, ना शिंदे गुट से। तो क्या महायुति में सब ठीक चल रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने अजित पवार को लेकर बीजेपी को नसीहत दी है। लिखा है, महाराष्ट्र में अजित पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा है। जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है, तो अजित पवार को साथ क्यों लिया? बात यह है कि सिर्फ मतलब कांग्रेस के भी जो लोग आए उनको भी एमपी बनाया गया है। ये महायुति में हम लोग भी आए, शिंदे भी आए। और बात यह है कि ये बिल्कुल जरूर ये मानता हूं मैं कि थोड़ा सा सेटबैक जो है महाराष्ट्र में मिला, मगर क्या सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है? अजित पवार के पास सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना वोट उनका क्लियर नहीं है। तो बीजेपी के मदद से अजित पवार की पत्नी जाएगी, बीजेपी की मदद से। क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 400 पार के नारे की वजह से लोगों ने विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा किया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। शिंदे के बयान के बाद अजित पवार की पार्टी कह रही है कि हर पार्टी को एनालिसिस करने का अधिकार है। भाजपा के नेता क्या एनालिसिस करे वो उनका अधिकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या एनालिसिस करे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। जब हम साथ में बैठेंगे चुनाव के रिजल्ट के बारे में, तब हम सारे बातों के ऊपर चर्चा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमको विधानसभा जीतनी है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज ठाकरे की भी मदद ली, लेकिन नतीजों के बाद अब राज ठाकरे बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो कहा, उद्धव ठाकरे को लोकसभा में मिले वोट मराठी लोगों के नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि उद्धव ठाकरे को मिले वोट मोदी के खिलाफ मिले वोट है। मैंने अमित शाह को कहा था कि शिवसेना का नाम और निशान उद्धव ठाकरे का नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे का है। महाराष्ट्र के लोग बाला साहब को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इस बात को बीजेपी समझ नहीं पाई। जो हुआ वो पार्टी तोड़ने वाली सियासत की वजह से हुआ। अब तो करीब करीब ये तय हो गया है कि राज ठाकरे महायुति के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो 20 या 25 सीटों से बात नहीं बनेगी। अभी हर पार्टी आप अपना क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। महायुति के बारे में भी आगे पता नहीं क्या होता है, पर हमें तो हमारा पार्टी का इलेक्शन है, तो इलेक्शन में तो सामने जाना ही है। सभी सीटों में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 200-250 सीट हम लोग पक्के लड़ेंगे। अरे भाई, आपके पास न वोटर है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, न विधायक है, न सांसद है, न नगर सेवक है। चाहे मिलकर लड़िए और चाहे दूर दूर से अलग अलग लड़िए, आपको तो चुन के आना नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करते हैं, तो लोग ए टीम को चुनेंगे कि बी टीम को चुनेंगे?
खराब प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की अपनी एनालिसिस है। सहयोगियों की कोशिश बीजेपी को घेरने की है। दूसरी ओर बम्पर प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी के भी अपने दांव हैं। शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का अब आरोप लगा रहे हैं। आणि इथून त्यांनी सांगितलं की राजकारणात मी शरद पवारांचं रोल धरू लागलो. खोटं होतं पण सांगितलं, त्यामुळे बारामतीकडे खुश झाली, पण ही खुशी खरी नसते. वैसे महाविकास अघाड़ी में भी खींचतान है। विधान परिषद की 4 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में ये साफ हो रहा है। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा तो कोशिश अभी साथ दिखने की है। आज तक ब्यूरो।